ये जो लोग यूजीसी को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये लोग सबसे बड़े मनुवादी, सबसे बड़े मूर्ख और सबसे डीपेस्ट लेवल के जातिवादी टाइप के लोग हैं। इस देश में प्राइवेटाइजेशन हुआ, इस देश में खाने में जहर मिलाया गया, इस देश में जहरीली हवा लोगों को फेफड़ों के अंदर लेनी पड़ी, इस देश के अंदर जहरीला पानी लोग पी रहे हैं, इस देश के अंदर आए दिन महिलाओं के ऊपर अपराध की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। यहां तक कि एमपी और एमएलए भी रेप कर रहे हैं और रेप करने के बाद भी वो चुनाव जीत जाते हैं। और छोड़ो, रेप की जो पीड़िता है उनको पुलिस उठा के लेके जा रही है। और जिस गौ माता को हम लोग पूछते हैं, उस गौ माता के मीट को एक्सपोर्ट करने में हिंदुस्तान दूसरे नंबर का देश बन जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, तब कहां थे भाई तुम लोग? हैं? अभी यूजीसी के ऊपर जब जातिगत मुद्दों पे बात आती है, तभी तुम्हारे अंदर का इंसान क्यों जाग रहा है? इस देश की हालत खस्ता कर दी सरकार ने, तब कहां थे तुम? अब तुम बड़े बीजेपी के झंडे उतार उतार के फेंक रहे हो, अपनी गाड़ियों से बीजेपी के स्टिकर उतार रहे हो, तब कहां था तुम्हारा ये जोश और तुम्हारा आक्रोश? तब क्यों दिखाई नहीं दिए तुम लोग सड़कों पर? और मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें करणी सेना का बता के कोई इंसान अपने आप को यूं भी बोल रहा था कि करणी सेना अब से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हालत देखो क्या करेगी। क्यों? अभी भी हिम्मत नहीं है तुम्हारी बीजेपी के आकाओं के खिलाफ बोलने की? अभी भी कार्यकर्ताओं तक ही रहोगे तुम, उससे आगे मत बढ़ना। और ये प्रोटेस्ट देख लो, ये तो है ना हद हो गई। मोदी शाह को मार रहे हैं प्रोटेस्ट में, उनके पुतले फूंक के उनको गिरा रहे हैं। और बात वो नहीं है किसी व्यक्ति विशेष पे हमला करो, बात यह है कि वो व्यक्ति विशेष पे हमला करने के चक्कर में तिरंगे तक को नहीं छोड़ा, अपने देश के झंडे तक को उनके ऊपर मार रहे हैं डंडे के स्वरूप में। इनको इनके जीवन में जाति से ऊपर कुछ समझ नहीं आता। चाहे इस देश का सत्यानाश हो जाए, लेकिन इनकी जाति जो है ना, उस पर कोई छोटी सी बात कर देगा तो सोशल मीडिया पे बेली जी, पेली जी, तेली जी, पता नहीं क्या क्या लिखने लग जाएंगे लोगों के ऊपर। ये वही लोग हैं जो मुगलों ने इनके ऊपर चवन्नी अठन्नी फेंकी होगी ना, तो अपने देश का पाला छोड़कर मुगलों के पाले में जाके खड़े हो गए होंगे। आज इनको देश में बड़ी जातिगत चीज नजर आ रही है। पिछले 11 साल से इस देश का सत्यानाश कर दिया रूलिंग गवर्नमेंट ने, तब आपको समस्या नजर नहीं आई है ना, तब आपको दिक्कत नहीं हुई, तब आपको पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि आपकी जाति का मामला नहीं था ना। भारत की किस्मत में इन जैसे कलंक ही शामिल है जो हमेशा सिर्फ जाति के मुद्दे पे ही जागेंगे। उसके अलावा इनको फर्क नहीं पड़ता इस देश को पकड़ के कोई